Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे मून साइन के हिसाब से हमें किस डेटी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि मून हमारा माइंड है, हमारा इमोशन है। मून की प्लेसमेंट जिस राशि में होती है वैसा ही हमारा नेचर हो जाता है। और एसेंडेंट को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो एसेंडेंट का संबंध आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी से है, यानी जो भी आप दिखाई दे रहे हैं, बाहर से दिखाई दे रहे हैं, वो आपका एसेंडेंट है। लेकिन मून आपका माइंड है, आपका इमोशन है, जो भी आप अंदर से हैं वो आपका मून है। तो मून जिस राशि में प्लेस्ड होगा वैसा ही नेचर इंसान का होगा। यानी मून अगर एरीज में है तो आपका जो नेचर है वो मंगल से संबंधित होगा, यानी थोड़ा एग्रेशन, थोड़ा गुस्सा। मून अगर टॉरस में है तो आपका नेचर बड़ा ही कूल और बैलेंस्ड होगा। मून अगर जेमिनी में है तो आपका नेचर थोड़ा सा ड्वेल होगा, यानी आप कभी तो फास्ट होंगे, कभी आप स्लो हो जाएंगे। मून अगर कैंसर में होगा तो आप बड़े इमोशनल होंगे। मून अगर लियो में होगा तो आप बहुत ही क्रिएटिव होंगे। मून अगर वर्गो में होगा तो आप बहुत ज्यादा कंप्लेन करेंगे। मून अगर लिब्रा में होगा तो आप बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होंगे, लेकिन ऑल टाइम अनबैलेंस को फील करेंगे। मून अगर स्कॉर्पियो में होगा तो आप एक रिसर्चर होंगे। मून अगर सेजी में होगा तो आप धार्मिक होंगे। मून अगर कैप्रिकॉर्न में होगा तो आप बहुत प्रैक्टिकल होंगे। मून अगर एक्वेरियस साइन में होगा तो आप एक साइंटिस्ट टाइप के इंसान होंगे। मून अगर पाइसेस में होगा तो आप एक आध्यात्मिक इंसान हो सकते हैं। तो मून जिस राशि में होगा वैसा ही नेचर इंसान का होता है और वैसे ही सोच इंसान रखता है। लेकिन मून की प्लेसमेंट अगर दूसरे ग्रहों के साथ होती है तो कई बार हमारा जो नेचर है वो दूसरे ग्रहों के हिसाब से भी बदल जाता है, क्योंकि उनका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे मून अगर राहु के साथ प्लेस्ड है तो कुछ और होगा, मून अगर केतु के साथ है तो कुछ और होगा, सन के साथ है कुछ और होगा, मार्स के साथ है कुछ और होगा। तो अलग अलग प्लेनेटरी पोजीशन अगर मून के साथ होती है या किसी भी प्लैनेट का कंजंक्शन अगर मून के साथ होता है तो हमारे नेचर में बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो हम ऐसा क्या करें जिसके कारण हमारा जो मून है वो बैलेंस रहे, यानी हम प्रॉपर तरीके से अपना काम सुचारू रूप से कर पाएं, हमारा जो मन है वो बैलेंस रहे, हमारी बुद्धि जो है वो भी बैलेंस रहे। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए आपको अलग अलग राशियों के हिसाब से अलग अलग पर्टिकुलर डेटीज की उपासना करनी है, यानी उनकी पूजा करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मून अगर आपका एरीज में है तो आपको चामुंडा देवी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि एरीज का नेचर जो है वो तामसिक होता है और चामुंडा जो देवी है वो तमस की देवी है। तो मून अगर एरीज में है तो चामुंडा की उपासना करें। मून अगर टॉरस में है तो आपको दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। मून अगर जेमिनी में है तब भी आपको दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। मून अगर कैंसर में है तो आपको काली की उपासना करनी चाहिए। मून अगर लियो में है तब भी आपको काली की उपासना करनी चाहिए। मून अगर वर्गो में है तब भी आपको दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। मून अगर लिब्रा में है तब भी आपको काली की उपासना करनी चाहिए। मून अगर स्कॉर्पियो में है तब भी आपको काली की उपासना करनी चाहिए। मून अगर सेजी में है तब भी आपको काली की उपासना करनी चाहिए। मून अगर कैप्रिकॉर्न में है तब भी आपको काली की उपासना करनी चाहिए। मून अगर एक्वेरियस साइन में है जिसका को लॉर्ड राहु होता है और मेन लॉर्ड शनि होता है तो आपको दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। मून अगर पाइसेस में है तब भी आपको काली की उपासना करनी चाहिए। तो ऐसी पूजा और उपासना से आपका जो मून है वो बहुत ही बैलेंस्ड हो सकता है और जो भी आपके डेली के काम हैं वो भी हो सकता है कि आप अच्छे तरीके से कर पाएं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि मून जिस राशि में प्लेस होता है उस राशि के हिसाब से हमें कौन सी डेटी की उपासना करनी चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने मून के बारे में या मून की डेटी के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।